हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। अब ऐसे में इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई और ख़त्म होकर चली भी गई, लेकिन इस शो में दिन पर दिन नए ट्विस्ट आते चले गए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में जनरेशन लीप की कहानी की बात काफ़ी ज़्यादा चल रही है, यहाँ तक कि सुर्खियों में ये बात बनी हुई है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या चाहते हैं व्यूअर्स, आखिरकार क्या वो जनरेशन लीप के बाद की कहानी देखना भी चाहते हैं या फिर उन्हें इसी कहानी में कुछ और देखना पसंद है। इसके लिए व्यूअर्स ने हमें कुछ कमेंट्स किए हैं जिनका कि खुलासा हम करेंगे आप सभी के सामने। तो आइए चलिए पढ़ते हैं उन कमेंट्स को और जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने क्या कुछ कहा है इस शो के रीसेंट ट्रैक को लेकर। स्टार प्लस की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिमन्यु को लेकर पूरा ट्रैक चल रहा है, जहां पर कि व्यूअर्स की डिमांड है कि अक्षरा अभिमन्यु को जल्द से जल्द मिलवा दिया जाए। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो की कहानी होने वाली है बेहद दिलचस्प, लेकिन इसे लेकर यहाँ पर हमारे व्यूअर्स ने किया है कुछ कमेंट्स, जहां पर कि सबसे पहला कमेंट आता है यूजर जी की तरफ से और वो लिखते हैं, जब स्टार्टिंग में अभिमन्यु का प्रोमो आया था और इनिशियल एपिसोड में उसे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाया गया था और वो शेर की तरह दिखाया गया था, लेकिन आज तो इसकी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं रही। जब मन करता है लोग इसकी बेइज्जती कर चले जाते हैं और ये रोता फिरता है। इससे ज्यादा जलील और कमजोर एमएल नहीं देखा आज तक किसी भी शो में। यहाँ पर हर्षद चोपड़ा के लिए ये एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है कि हर्षद चोपड़ा के फैंस अब हर्षद चोपड़ा के लिए यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि इस शो में एक नया ट्रैक लाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर अगले कमेंट की तरफ बढ़े तो अगला कमेंट है हमारा ऐश्वर्या जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं, प्यार मिल जाए अभी को अक्षु का प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए प्रीत हो जाए, अमर है प्रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए। अब ऐसे में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो फेमस सॉन्ग है वो आप सभी ने सुना होगा और ठीक ये कमेंट उसी सॉन्ग पर बेस्ड है। अगला कमेंट हमारे पास आता है नेहा मुखर्जी जी की तरफ से, जहां पर कि वो लिखती हैं, आफ्टर सीइंग पार्ट कायरव हाउ दे ट्रीट देयर वाइफ आई फील नील एंड इवन अभिनव डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, स्पेशली नील, because in spite of 100 wrong आरोही ने हमेशा उसका साथ दिया, उसे समझाया, उसके साथ खड़ा हुआ और कभी भी उसे घर से बाहर नहीं निकाला, भले ही खुद घर से बाहर हो गया, लेकिन आरोही की रिस्पेक्ट की, उसे रिस्पेक्ट दिया। सच अ ग्रेट हस्बैंड नील वॉज। अभिनव एक अच्छा हस्बैंड था, बट अक्षरा भी बहुत नौटंकीबाज है और अच्छी बहू होने का तो करती है उसके सामने का ड्रामा। तो पता नहीं अक्षरा अगर गलती करती तो अभिनव कैसे रिएक्ट करते, बट कायरव इज श्योरली सेमलेस। अब ऐसे में यहाँ पर कायरव के लिए ये कमेंट इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर कायरव ने गुस्से में अपनी ही पत्नी मुस्कान को घर से निकालने का फैसला किया, जहां पर कि कायरव ने ये तक कहा कि मुस्कान से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। भले ही गोइंग कास्ट को मुस्कान को अगर अपनी बहू मानना है तो वो ज़रूर मान सकते हैं, लेकिन कायरव उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर नील को लेकर कहा यह भी गया कि नील ने हमेशा आरोही का साथ दिया, कभी भी आरोही को अकेला नहीं छोड़ा, आरोही की रिस्पेक्ट की। लेकिन यहाँ पर अगर बाकी हस्बैंड्स की बात की जाए तो उन्होंने हमेशा अपनी पत्नियों को
कभी न कभी किसी न किसी तौर पे बेइज्जत जरूर किया है। एक बार फिर से हमारे पास कमेंट आया है यूजर जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं प्लीज ब्रिंग अभी एंड अक्षरा बैक अगेन, रियली did not like when every time Abhi got hurt after confessing his love. Now it needs to shout out, Akshara, please realize now. अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हर्षद चोपड़ा की खुशियों के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब अक्षरा को यहाँ पर अभिमन्यु का प्यार समझना चाहिए, क्योंकि अभिमन्यु को भी खुशियों का हक है। हमारे पास जो अगला कमेंट आया है वो है रफ्ता जी की तरफ से और ये लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये अभी अक्षु अगले जन्म में मिलेंगे शायद। और पाँच, अरे जब इनकी जोड़ी इतनी अच्छी है तो मिला दो ना इन दोनों को प्लीज, कितना लंबा खींचोगे इस सीरियल को। अब ऐसे में यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जब अक्षरा अभिमन्यु की यानी कि प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा की केमिस्ट्री, उनकी जोड़ी बेहद अच्छी है, इस शो की टीआरपी को भी बढ़ाती है, तो आखिरकार मेकर्स क्यों नहीं करवाते हैं इनका महामिलन, क्योंकि अगर इनका महामिलन हो जाएगा तो उसके बाद शो की कहानी भी आगे बढ़ सकेगी। ऐसे में हमारे पास एक और कमेंट आया है जो कि है पलक जी की तरफ से और वो लिखती हैं, हर्षद सर एंड प्रणाली माँ इट्स अभीरा, यानी कि वो रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में हर्षद और प्रणाली को एज अ कपल देखना चाहती हैं। एक और कमेंट है हीना जी की तरफ से और वो लिखती हैं, सही किया कायरम ने, मुस्कान पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सारी तमीज भूल गई है, कहाँ क्या बोलना है, बार बार एक ही बात लेकर बैठी है, दिमाग खराब कर दिया। क्योंकि यहाँ पर बार बार कहीं ना कहीं मुस्कान ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर मुस्कान के भाई जी अभिनव शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं गोइंका परिवार का हर एक सदस्य अपने दिल से, और यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु की शादी की बात कर रहे हैं बार बार। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अभीरा का मिलन भी देखना चाहते हैं सभी के सभी व्यूअर्स, लेकिन इसी के साथ साथ व्यूअर्स ये भी चाहते हैं कि अभीरा के मिलन के साथ साथ नई कहानी की भी शुरुआत हो। अब ऐसे में जहां व्यूअर्स दोनों चीज चाहते हैं तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो जनरेशन लीप की भी बात कर रहे हैं। अब ऐसे में शो की कहानी में क्या कुछ नया होगा, जनरेशन लीप के बाद की कहानी में मेकर्स क्या कुछ दिखाएंगे, देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। आप सब क्या देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।